हेलो बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम कल के होमवर्क के साथ। जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, कल जो हमारा टॉपिक था वो था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इससे रिलेटेड जो आपको वर्क दिया था, आपने किया होगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। हमें क्या क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालनी है एंड फेस वैल्यू निकालनी है अंडरलाइन डिजिट की। तो यहाँ देखिए 8 अंडरलाइन है, तो अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी? पीवी। प्लेस वैल्यू पीवी क्या होगी? 8। कैसे निकालते थे प्लेस वैल्यू? वो नंबर लिख लेंगे और इसके बाद ये इसके पीछे देखिए डिजिट कितने हैं। तो आपने देखा कि 2 डिजिट हैं, तो इसमें 20 इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या होगी? वो डिजिट खुद ही अपने आप में फेस वैल्यू है। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से 6 6 की प्लेस वैल्यू 6 लिखिए। इसके बाद डिजिट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 डिजिट। तो कितने जीरो आएंगे? 5 जीरो। ठीक है। ये तो हो गई हमारी प्लेस वैल्यू किसकी? 6 की। अब अगर हमें फेस वैल्यू बतानी है तो वो नंबर अपने आप में खुद ही फेस वैल्यू है। मतलब फेस वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 6। ओके। इसी तरीके से अब हम थोड़ा स्पीड में करते हैं। ये हमारा 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, पीवी। तो 3 0 0 एंड फेस वैल्यू क्या होगी इसकी? 3। अब 2 के लिए देखिए, 2 के लिए प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2। इसके बाद देखिए 3 0। ओके। एंड फेस वैल्यू क्या होगी? 2। इसी तरीके से यहाँ देखिए प्लेस वैल्यू 4 0 एंड इसी की हमें फेस वैल्यू अगर निकालनी रहे तो एफ वी। तो ये हो जाएगी 4। एंड 3 के लिए देखिए इधर, तो ये प्लेस वैल्यू कितनी होगी इसकी? 3। इसके बाद जीरो कितने लगाएंगे हम इसके? 1 2 3 डिजिट हैं, तो 3 0। और अब अगर हम इसकी फेस वैल्यू देखें तो 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, पी वी 3 0 0, एफ वी ओनली 3। यहाँ देखिए 4 के लिए, तो ये पी वी अगर निकाल रहे हैं प्लेस वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 4 0 0 0 एंड 0, 4 0। ठीक है। ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू। और अगर हम इसी की फेस वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी होगी? 4। यहाँ देखिए इसकी प्लेस वैल्यू 2 0 0। ये तो हो गई प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 2। इसी तरीके से इसके लिए प्लेस वैल्यू 6 0 4 0। ठीक है। ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑलमोस्ट 6। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे ये टाइप फर्स्ट क्वेश्चन हुए। ये हमारा टाइप फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस पे। जो ये हमारे नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। देखिए
डिफरेंस निकालना है, किसका निकालना है? प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है, वो भी अंडरलाइन डिजिट्स में। तो पहले तो हम प्लेस वैल्यू पता कर लेते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 600 एंड इसकी इसकी क्या होगी? 600, और इसमें कितने जीरो आएंगे? टोटल 4 जीरो आएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारी प्लेस वैल्यू। क्या फाइंड कर ली मैंने? प्लेस वैल्यू। अभी पता करना क्या है हमें? डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करके हमें डिफरेंस पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बड़ा नंबर है वो क्या है? 60,000, 60,000 एंड ये 600, ये 0 0 एंड 495, ये हमारा हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए, ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू। ठीक है, पीवी। नेक्स्ट इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? देखिए 8 0 0 एंड 0 0 0 50, क्योंकि 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। ठीक है, इस वजह से 50 यहाँ आएंगे। अब क्या सेम काम करना है, जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर रखिए और जो छोटा नंबर है उसको नीचे रखिए और कर दीजिए माइनस 4 9 एंड 7। ठीक है, इसी तरीके से हमारे ये सेकंड टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आप चेक करिएगा आपके कितने सही गए हैं कितने नहीं। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या है? डिफरेंस इसमें भी सेम है बट थोड़ा सा अंतर है। क्या है डिफरेंस? तो यहाँ पर भी निकालना है, लेकिन किसका? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। प्लेस और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना था। यहाँ पर क्या करना था? फेस वैल्यू, दोनों में फेस वैल्यू का ही डिफरेंस निकालना था। ओके बच्चों, तो एक इसमें जो नया क्या आया है वो ये आया है। चलिए देखते हैं अब क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले तो निकालते हैं पीवी। पीवी कितनी निकलेगी? 700, 700 एंड ये फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी निकलेगी? 7, और इसमें से माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना। ओके बच्चों, चलिए यहाँ 0 में से 7 गया, नहीं जाएगा, तो 10 बनाना है इसको। कहाँ से? यहाँ से कैरी जाएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3, इसके बाद यहाँ 9, देन 6, ये आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा इसका? प्लेस वैल्यू 2 0 0 एंड फेस वैल्यू क्या होगी इसकी? 2, माइनस कर दीजिए 198। इसी तरीके से ये देखिए प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3000, इसमें से 3 माइनस करेंगे, क्या करेंगे? -3, क्या बचेगा? 7992, 2997। इस प्रकार हमारे ये होमवर्क के जितने भी जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। अब आपका काम रहेगा इनको चेक करके देखना कितने आपके सही गए हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो आप देखिए कहाँ गलती हो रही है, और गलती अगर हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, कहाँ गलती क्यों हो रही है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, या आप जब क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अभी थोड़ी देर में ही। तो चलिए बच्चों, आ,
आज हम पढ़ते हैं फिर कंपैरिजन ऑफ नंबर, एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम क्या है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन आपने एक वर्ड सुना ही है जिसका क्या मीन्स होता है, तुलना करना। क्या मतलब होता है इसका, हिंदी में अगर मीन्स जाने तो इसका मतलब होता है तुलना करना। ठीक है बच्चों, क्या मीन्स होता है, तुलना करना। हो सकता है आपको ये भी वर्ड समझ में ना आ रहा हो, व्हाट इज तुलना करना, ये तुलना करना क्या होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर ये कंपैरिजन में आप ये भी देख सकते हैं, एक देखिए सबसे सिंपल सा कंपैरिजन हम आपको दिखाते हैं। मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं दो मार्कर हैं, और जिसमें आप देख रहे हैं एक रेड है और एक ग्रीन मार्कर है। तो हम कह सकते हैं ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये जो मार्कर हैं वो टू टाइप के मार्कर हैं, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, किसके हिसाब से, कलर के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं कि ये एक रेड मार्कर है एक ग्रीन मार्कर है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, तुलना करना। जैसे कहते हैं, अगर हम ऐसे भी तो कंपेयर करते हैं, ये मेरा छोटा भाई है ये मेरा बड़ा भाई है, बड़ा छोटा, इस तरीके से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बिग स्मॉल। ठीक है, ऐसे ही मोटा पतला, ये मोटा है ये पतला है, इस तरीके से कंपैरिजन होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, नंबर्स। नंबर्स में ना तो कोई मोटा होगा ना ही कोई पतला होगा। ठीक है, ना तो किसी की हाइट बड़ी होगी और ना ही किसी की हाइट छोटी होगी। लाइक मैंने बोला ये लिखा है मेरा 2, और मैंने कहा ये भी 2 है। तो हम आपसे कहें कि बताइए किसकी वैल्यू बड़ी है, तो ऑलमोस्ट सेम, बोथ आर इक्वल। लिखने में मैंने इसको बड़ा जरूर बना दिया है, बट वैल्यू में दोनों ही इक्वल हैं। तो हम यहाँ कंपैरिजन जो करेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वैल्यू के अकॉर्डिंग किसका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे हम नंबर्स का। ओके बच्चों, तो नंबर्स का कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास जो साइन यूज करेंगे हम लोग वो 3 साइन है। इसको हम कहेंगे लेस देन, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन, और ये हो गया इक्वल। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या साइन है, लेस देन ग्रेटर देन, और इसके बाद थर्ड साइन इक्वल का। ठीक है, लेस देन मतलब जब हम कंपेयर करेंगे ये छोटा है तो लेस देन मतलब, लेस मतलब किसी छोटी चीज को बता रहा है, ग्रेटर मतलब किसी बड़ी चीज को बता रहा है, और इक्वल मतलब बराबर को बता रहा है, बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग यही सीखेंगे आज, कंपैरिजन करना किसमें, नंबरों में। ठीक है बच्चों, ठीक। और वैसे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे भी जाना जा सकता है, ये साइन अगर मैं इस साइन की बात करूं तो ये साइन वैसे तो एक ही होता है। आप ये समझ लो, ये जिधर इसका मुंह खुला हुआ है, इस तरीके से जिधर इसका मुंह खुला हुआ है, बस ये समझ लो वही नंबर बड़ा होता है। जैसे किसी बिल्डिंग को आप देखते हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग देखते हो, तो ऐसे इस तरीके से देखना पड़ता है और एकदम मुंह खुल जाता है, हाँ ये तो बहुत बड़ी है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये जिधर इसका मुंह खुला हुआ होगा वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, तो ग्रेटर होगा। इसी को थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया जाता है, तो मतलब ये साइन एक ही है, केवल उसको घुमा फिरा के लिख दिया तो दो नाम हो गए। दो नाम हो गए, क्या नाम, लेस देन हो गया और ग्रेटर देन हो गया। क्लियर, साइन एक ही है। चलिए अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल, कि अगर मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से, और मैंने कहा आपसे बताइए इसमें
किस साइन का यूज करें? इन थ्री साइंस में से, ये जो थ्री साइन हैं, इनमें से कौन सा साइन आएगा? तो यहाँ क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। भाई एक नंबर मेरा ये है और एक नंबर ये है, तो इसमें हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर है। ठीक है, तो इसको मतलब क्या, हम तुलना कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट में ये साइन हमारा जो लगा होगा, ये यही बताएगा कि कैसे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके देखो कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखना है नंबर ऑफ डिजिट। क्या देखना है? सबसे पहला रूल है हमारा, सबसे पहले क्या देखना है? नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट आप देखिए, इससे बहुत ही आसानी से कंपैरिजन हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ डिजिट इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 3 डिजिट हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट जिसके पास ज्यादा वो विनर। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट जिसके पास ज्यादा मतलब वो बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो भाई इसका मुंह किधर खुल जाएगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो ये नंबर ग्रेटर देन हो गया और ये नंबर स्मॉलर देन हो गया, छोटा हो गया। क्लियर? इसी तरीके से, हाँ ये तो हो गया जब हमारे नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, नॉट सेम, सेम नहीं होंगे। तो बहुत इजी हो गया इसके लिए। अब क्या होगा, सेकेंड पॉइंट, व्हेन नंबर ऑफ डिजिट विल बी सेम। जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, देन अब क्या करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक नंबर ऑफ डिजिट सेम बनाते हैं, फिर समझते हैं क्या करना होगा हम लोगों को। जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, मैंने नंबर ऑफ डिजिट इधर 3 रखे हुए हैं, इधर भी हम क्या रखेंगे, 3 ही रखेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है हमारा ये, इसमें भी देखिए जो फर्स्ट डिजिट है ये। अच्छा, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, जब नंबर ऑफ डिजिट कैसे होंगे, सेम होंगे। देखिए 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट। अब इसको कैसे कंपेयर करें, हाउ टू कंपेयर इट, कैसे पता करें कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन सा, क्या ये इक्वल है। ठीक है, ये कैसे पता करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आप फर्स्ट डिजिट देखिए, आप इसका फर्स्ट डिजिट देखिए, फर्स्ट डिजिट ही डिसाइड कर देगा। ठीक है, फर्स्ट डिजिट आप देखिए, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा नंबर है। तो फर्स्ट डिजिट यहाँ क्या है, 2, और यहाँ क्या है, 1। तो आप ये बता सकते हैं ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, 2 बड़ा होता है और 1 छोटा है। तो ये मेरा इस तरफ हो जाएगा, ये ग्रेटर देन और ये हो जाएगा स्मॉलर देन। कब? जब डिजिट सेम होंगे। तो दो कंडीशन मुझे पता चल गई हैं, एक तो जब डिजिट सेम नहीं होंगे और एक जब जब डिजिट सेम होंगे। देखिए डिजिट सेम नहीं होंगे ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट कंडीशन है, और जब डिजिट सेम होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला ही डिजिट देखना पड़ेगा। फर्स्ट डिजिट देखकर ही पता चल जाएगा कि नंबर सेम है, नंबर कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, इसी एग्जाम्पल का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगह ही सेम डिजिट आ जाए, फिर क्या करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि सेम डिजिट आ जाए भाई, तब कौन डिसाइड करेगा और कैसे हम डिसाइड करेंगे? देखिए भाई 3 डिजिट हैं, 1 2 3, 1 2 3, बोथ साइड सेम डिजिट। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो चल रहा है बढ़िया। ओके, अब क्या,
फर्स्ट डिजिट मैंने कंपेयर किया, इससे तो काम नहीं बन रहा है, फिर क्या करना है, इस डिजिट को निग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ो इसको। अब इससे कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर किससे करेंगे कंपैरिजन? करेंगे कंपैरिजन सेकेंड डिजिट से। सेकेंड डिजिट क्या है यहाँ पर, इसका सेकेंड डिजिट देखिए, इसका सेकेंड डिजिट है 3, इसका सेकेंड डिजिट 2, इसका सेकेंड डिजिट 2। तो आपको पता है 3 बड़ा है या 2, तो आपको अच्छे से पता है भाई 3 ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 2, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर देन। क्लियर? इसी तरीके से चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए, आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ओके, अभी इक्वल तो बताना बहुत ही आसान है भाई, सिमिलर दिख रहा है तो इसका मतलब इक्वल। प्रॉब्लम केवल यही आती है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। और ये साइन तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा, क्योंकि ये सिमिलर मतलब एक जैसा दिख रहा है तो इक्वल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल में मैंने लिखा आपको, देखिए तो ऑलमोस्ट सेम लिखा है। देखिए कंपैरिजन कर लीजिए, कैसे कंपैरिजन करेंगे भाई, 3 डिजिट है, यस 3 डिजिट, यहाँ देखिए 3 डिजिट है, 3 डिजिट, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, ठीक है। अब फर्स्ट डिजिट सेम, सेकेंड डिजिट सेम, थर्ड डिजिट सेम, ऑल डिजिट आर सेम, तो ये नंबर कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें ये तो पता चल गया इनको कैसे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग होमवर्क में करेंगे। होम तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कौन नंबर बड़ा होता है कौन सा नंबर छोटा है, कैसे जाना, ये तरीका आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं बार बार। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि हम और अच्छे तरीके से समझाएं। चलिए, अब आपका काम रहेगा ये होमवर्क, मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, और यहाँ पर क्या करना होगा, ये बॉक्स जो बना हुआ है बीच में, इस बॉक्स में ये 3 में से कोई एक साइन फिल होगा। तो और इन साइन का मीन्स तो पता ही है आपको, ये हो गया स्मॉलर, ये हो गया ग्रेटर, और ये हो गया इक्वल, मतलब ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। तो इसमें से कौन सा साइन यहाँ पे फिल होगा, ये आपको होमवर्क में करना है। ओके बच्चों, तो आज का होमवर्क क्या है ये, और इस होमवर्क को कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप नंबर पर स्कूल के सेंड करना है, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।